अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है, क्लास फर्स्ट ईयर है। टॉपिक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और ये इसका पार्ट 5 जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। तो आज हम पढ़ेंगे एमओटी डायग्राम पर N2-1 मॉलिक्यूलर आयन के लिए हम पढ़ेंगे। अब ऑलरेडी मैंने N2+1 किया है, इसके लिए एमओटी डायग्राम मैंने बनाया था और ये वहाँ पर काफ़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस की थी। N2+2 के लिए भी मैंने एमओटी डायग्राम बनाया था और उस पर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन हुई थी। N2+3 के लिए भी हमने एमओटी ये सब कुछ किया है। अब हमारे पास N2-1 के लिए ये एमओटी डायग्राम किस तरह होगा और ये हम किस तरह ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, आज N2-1 पर हमारी डिस्कशन होगी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ये 7 है, तो फर्स्ट इज 2p3 आ जाएगा। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है N2-1, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास उस पर क्या चार्ज अपीयर हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पर 3 के बजाय 4 लगाएंगे क्योंकि N2 मॉलिक्यूल ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। अब हमारे पास K शेल है, फर्स्ट इज 2 और फर्स्ट इज 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसर, क्योंकि ये एनर शेल है। और 2s2n2p4 2s2n2p3 ये हमारे पास क्या है, ये वैलेंस शेल है। अब एक नाइट्रोजन का 2s2 और दूसरे नाइट्रोजन का 2s2 हम लेंगे। अब इस 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नेचर ये वेव की तरह है। ये जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसके बरअक्स अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और इसकी एनर्जी हाई होगी। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर है और 2 इधर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको सबसे पहले लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के बाद हम हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहते हैं क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर आ जाएंगे विद अपोजिट स्पिन्स। अब हमारे पास एक नाइट्रोजन का 2p4 है और दूसरे नाइट्रोजन का भी 2p3 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का 2p4 है और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2p3 है हमारे पास। तो हमें पता है कि p ऑर्बिटल ये मजीद 3 ऑर्बिटल में ये डिवाइड होता है। तो हमारे पास 2px 2py एंड 2pz इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये नाइट्रोजन जिसका 2p3 ऑर्बिट है तो ये भी मजीद 3 ऑर्बिटल में ये डिवाइड हो जाएगा, 2px 2py 2pz। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, हम और इलेक्ट्रॉन पहले इसको सिंगली फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर और एक इधर। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हम उसको 2px में रखेंगे विद अपोजिट स्पिन। किस तरह रखेंगे, विद अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। यहाँ पर 2p3 है तो यहाँ पर 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2py और 2pz जिस तरह मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको फिल किया है विद अपोजिट स्पिन्स। अब हमारे पास यहाँ पर 2px और यहाँ पर 2px, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो सिग्मा 2px ये बनाएगा और जब 2py और 2py जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास 5 2py बनेगा। सिमिलरली 2pz और 2pz जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास 5 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगी और इसकी एनर्जी कम होगी। इसके बरअक्स 2px और 2px अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो हमारे पास सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगी और इसकी एनर्जी हाई होगी। सिमिलरली 2py और 2py अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, इसमें इलेक्ट्रॉन जिसकी नेचर वेव की तरह है, अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तो हमारे पास
एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2p z, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, ये हाई एनर्जी होगी। अब हमारे पास पहले आप इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हमारे पास सिग्मा 2px है। सबसे पहले इसको फिल करेंगे, जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा फिर जो है पाई 2py को फिल करेंगे और फिर जो है पाई 2pz को फिल करेंगे। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हम पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz इसको फिल करेंगे और सबसे आखिर में सिग्मा स्टार 2px को फिल करेंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2px, फिर किसकी है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। ये आपस में ये फिर हमारे पास इसकी एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, ये दोनों आपस में एनर्जी इसकी बराबर है और इसकी एनर्जी सिग्मा स्टार 2px इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी उसकी बनिस्बत थोड़ी सी कम है। और ये सबसे जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल है, सबसे ज्यादा लो एनर्जी ऑर्बिटल ये है और इसके बाद ये है। ये ऑलरेडी मैंने इस पर काफी कुछ आप लोगों को वेट में शेयर किए, तो आप पिछली लेक्चर को ये जरूर देंगे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ये है और 4 ये है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे, यहाँ पर इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे, तो ये 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम उसको पाई स्टार 2py में रखेंगे। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये उसका फॉर्मूला है डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 8। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 ये है और 1 ये है, 8 - 3 डिवाइड बाय 2। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2.5 आएगा। अब ये देखना है कि N2 - 1 ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। जब मैं इस एमोटी डायग्राम की ऑब्जर्वेशन करता हूं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से N2 - 1 ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमोटी डायग्राम पर N2 - 1। अब यहां पर 2:2 और 2:2 जो नाइट्रोजन के लिए है और एमोटी डायग्राम है यहां पर 2:2 के लिए, वो भी इधर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब देखें N2 - 2 का क्या मतलब है, जब नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो हमारे पास ये नाइट्रोजन का ये 2p3 था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये 2p4 बन जाएगा, और ये भी नाइट्रोजन का 2p3 था तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। अब पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें है और पूरे इलेक्ट्रॉन इस 2p4 में है। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इधर है और 4 इधर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वही बात हम एनर्जी वाइज ऑर्बिटल को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इसको फिल करेंगे, ये मैंने फिल किया है, फिर इसको फिल करेंगे, इन दोनों को सिंगली फिल करेंगे, फिर इसको जोड़े की शक्ल में रखेंगे। यहां पर जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल हो गया, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो हम इसको यहां पर अगर रखें तो यहां पर इसको पेड़ की सूरत में ना रखें, हम अब अगर मैं इसको पेड़ की शक्ल में रख लूं, जोड़े की शक्ल में रख लूं, तो इट इज अगेंस्ट होल्स रूल। ये होल्स रूल्स के खिलाफ है। होल्स रूल क्या कहता है कि जब आपके पास भी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल सेम एनर्जी वाले, तो आप और आपके पास एक ऑर्बिटल में क्या हो, पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो आप इसको पेयर में ना रखिए बल्कि सिंगली सेपरेटली रख ले विद सेम स्पिन। तो ये हमारे पास होल्स रूल हो गया। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, 2 4 6 और 2 8 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 हो गए। 8 - 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो N2 - 2 के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि N2 - 2 में 2 नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। और N2 - 2 हमारे पास पैरामैग्नेटिक के लिए डायमैग्नेटिक। तो हम अगेन ऑब्जर्वेशन करेंगे एमोटी डायग्राम की।
यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में है। तो इस वजह से N2-2 जो है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। अगर N2-2 को हम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हमारे पास एमोटिव डायग्राम N2-3 के लिए। N2-3 का क्या मतलब है कि हमारे पास नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब 3 इलेक्ट्रॉन N2 गेन करेगा तो ये 2p5 आ जाएगा और ये हमारे पास 2p4 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो एमोटिव डायग्राम पर N2 मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरह था, हमारे पास इस तरह था। अब देखें ये भी 3 था और ये भी 3 था, ये हम 3 करेंगे। ये एमोटिव डायग्राम पर नाइट्रोजन था, N2 मॉलिक्यूल था। अब हम इसको N2-3 उसके लिए मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस लाएंगे। किस तरह? N2-3 का क्या मतलब है कि N2 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो मैं इसको 5 लिखूंगा और यहां पर ये मैं 4 लिखूंगा। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। ये हमारे पास कितने, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और 4 9 हो गए। तो 4 ये है और 5 ये है। अब यहां पर अगेन हमारे पास वही बात होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2px और 2px ये करेगा तो सिग्मा 2px 2py और 2py जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा पाई 2py। इसी तरह 2pz और 2pz जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास 5 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी होगी। इसके बरअक्स सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी 5 स्टार 2py और 5 स्टार 2pz। अब इसकी एनर्जी क्या होगी? ये हाई होगी। अब पहले आप इलेक्ट्रॉन करेंगे तो अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगा, ये मैंने फिल किया है। फिर इसको सिंगली फिल करूंगा, फिर पैर की शक्ल में इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन पुट करूंगा तो ये पैर की शक्ल में विद अपोजिट स्पिन आ जाएगा। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये तो 6 हो गए, टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 ये एक इलेक्ट्रॉन हम इसको सिंगली फिल करेंगे, 8 हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या मैं फिर इस ऑर्बिटल स्टार 2py पे रखूंगा। अब हमारे पास क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए निकालें। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फार्मूला है। तो हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल आएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 और 2 8। तो 8 मैंने इधर लगा दिया। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इधर है और 3 इधर है। तो 5 हो गए डिवाइड बाय 2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर पर N2-3 ये क्या आएगा? 1.5। अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ये हमारे पास जब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करता हूँ एमोटिव डायग्राम की तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग तो फेयर है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से N2-3 ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो ये हमारा एमोटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 5 ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। इसके बाद भी बहुत कुछ इसमें है। ये तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के, ये हमारे पास होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए थे। अब हमारे पास हम बना सकते हैं एमोटिव डायग्राम पर CO, ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास CN के लिए, इसी तरह हम HCl के लिए भी बना सकते हैं, H2O के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि हमारे टॉपिक में होमो न्यूक्लियर है और N2 और O2 बुक में सिर्फ इसकी डिस्कशन है, तो मैंने काफी डिटेल के साथ इसको की है, जहाँ भरपूर कोशिश की है कि मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, वस्सलाम।